मुज़फ़्फ़र भट्टी और इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी कैंट के इलाके चौधरी ख़ान मोहम्मद रोड मोड़ पर। यहाँ पर जो आज का मोड़ है यहाँ पर हूँ और यहाँ पर रावलपिंडी कैंट इंतज़ामिया की तरफ से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया गया है उसका यहाँ पर एक पॉइंट तकसीम का पॉइंट बनाया गया है। और यहाँ पर मेरे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर एक सिक्योरिटी है और इस के अंदर जो बताया गया है कि 200 यहाँ पर जो है वो राशन पैकेज जो है रमज़ान पैकेज वो यहाँ पर 200 थैले मौजूद हैं और आने वालों को जो ये तकसीम कर रहे हैं। और उसके लिए जो क्राइटेरिया है इनका यहाँ पर जो तकसीम चुनिंदा है गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब हुकूमत की तरफ से उनका ये कहना है कि जो भी आएंगे हम उनका CNIC चेक करेंगे और अगर उस CNIC नंबर पे उसको स्कैन करके जब हम भेजते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाता है और वो हमें फिर ये इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हाँ भाई ये अहल हैं तो उस सूरत में हम उसको दे देते हैं। दूसरा ये कि अगर वो उसमें अहल नहीं होते तो उस सूरत में हम माजरत कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि एक ऑप्शन जो है ना सेकंड ये आ रहा है कि अक्सर व बेशतर यहाँ पर जो लोग आने वाले हैं उनमें अक्सरियत उन लोगों की है कि जो रहे तो यहाँ रहे हैं लेकिन शनाख्ती कार्ड उनके किसी और ज़िले के हैं आउट ऑफ सिटी जिसे कहा जाएगा उसमें लोग हैं और वो जो है उनका कहना है कि उनके अगर आया हुआ भी है तो उस सूरत में भी नहीं दे सकते क्योंकि उस पर भी वो जो इनकी वेबसाइट है इनका सिस्टम है वो इस चीज़ के जनाब निशानदही करता है कि हाँ इनका मौजूद है लेकिन ये वसूल ये पैकेज जो है करेंगे अपने अजला में अपनी तहसील में अपने इलाके में। तो ये कुछ परेशानी इस हवाले से यहाँ पर एक मौजूद है हमारे साथ है जो राशन लेने के लिए आए हुए थे। हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या है। जी सर जी आदम नाम है मेरा। मैं 2 दिन इधर अप्लाई करता रहूँ 2 दिन सियासी कार्ड से और मुझे कहते हैं कि आपका एड्रेस सुहावे का है जेलम में आपको उधर से मिलेगा। आपका जो है ना नंबर लगा हुआ है लेकिन मिलेगा आपको उधर से। कल मैं इस बात से इधर आ गया रश नहीं था ना मैंने चेक करने की कोशिश की है। मैंने चलो मैं फिर दोबारा चेक करता हूँ। कल जब मैं चेक करने आया हूँ तो उन्होंने बोला कि आपका राशन तो निकल गया है इधर से। मैं कौन लेकर गया है ये 15 तारीख को 15 तारीख भी मैंने रिकॉर्ड चेक कराया और कार्ड एक जगह पे चेक हुआ है और दूसरी जगह पे गया है तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो बोलते हैं कि आपको कार्ड जो है ना उधर मिलेगा सुहावे वाली साइड से ना। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा राशन है अगर मेरा कार्ड है मैंने चेक किया है 2 दिन मुझे नहीं मिला तो तीसरे दिन मेरे कार्ड पे राशन कौन लेकर गया ये मैं बताना चाहता हूँ। ये 2 दिन मैंने चेक किया है लेकिन तीसरे दिन इन्होंने बोला है कि आपका राशन चला गया 15 तारीख को और 15 तारीख को मैंने कार्ड इधर चेक किया है इन्होंने बोला कि आपको सुहावे से मिला। दूसरे दिन मुझे कहते हैं कि आपका कार्ड जो है ना रिसीव हो चुका है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आई है कि कोई अपना जन के कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ का लेकर के आ जाता है कोई भाई का लेके आ जाता है कोई भतीजे का कोई वालिद का इस तरह की एक तो अभी मेरे सामने भी हुआ है कि मेरा ये जो है ना ये अजीज़ है और वो है ये बना। तो इस तरह अगर आपको याद होगा कि आपका कार्ड या आपने किसी को दिया हो मैंने इनको अल्फन बोला है मैं इस पर हलफ उठाने को तैयार हूँ। बात 2-3 सोचे कि सामान की नहीं मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ। कार्ड जब मेरे पास है तो मेरा सामान कौन लेकर गया है और अगर मुझे नहीं मिला जब मेरे कार्ड मेरा पास है तो मेरे कार्ड के बगैर किसको की दी है आपने। ये इन्होंने कार्ड मेरे पे टिक लगाई है मेरे कार्ड पे टिक लगा ली है। सौदा इशू इनको हो गया है इन्होंने किसी और दे दिया है मुझे नहीं। ये मैंने कल चेक किया है। इनसे क्या मुराद है कि जिस पॉइंट पे अभी हम मौजूद हैं इसी पॉइंट की बात करें बिल्कुल इसी अच्छा, पॉइंट यहाँ कल भी था जी। अच्छा कल ये ऐसा हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम जी क्या नाम है आपका। ये तनवीर साहब बताइए कि क्या इशू है आपका। अटक का है ठीक है। अच्छा क्या कहते हैं और आपका सिस्टम में मौजूद है लेकिन वो कोड जो है वो अलाउ नहीं कर रहा कि आपको यहाँ से दिया जाए। ठीक है तो इसलिए आप किससे क्या मुतालबा करना चाहेंगे किससे अपील करना चाहें। नहीं देखिए ये जो यहाँ पर लोग हैं ये तो सिस्टम को फॉलो करेंगे। आप किससे मुतालबा या किससे अपील करेंगे वज़ीर आला से करेंगे जिनका ये पैकेज है वज़ीर आज़म से करेंगे या किसी और से। आसान तरीका बेटा आज इकट्ठा हो गया राशन और ऑर्डर के लिए लेकिन ये कहीं से हमें
कार्ड फॉर्म नहीं करता, जहाँ जाओ कार्ड फॉर्म नहीं करता। मकसद क्या है, इसलिए हम मार्केट में आ रहे हैं। जब एक आदमी पीछे भाग रहा है, पेट्रोल भी जला रहा है, पेट्रोल के पीछे प्रॉब्लम जो है ना, इसको सॉल्व किया जाए ताकि और के पास कार्ड है, लेने देने के ऊपर राशन दे सकते हैं। अच्छा, ये आपने एक अहम नुक्ता उठाया है कि आपने यूटिलिटी स्टोर से राशन इस कार्ड पे लिया है, जिस कार्ड की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं दे रहे। जी मैं गया था पीछे ये अपना रुझान में, उन्होंने भी वो चंद चीज़ें जो हैं वो दी, अलहमदिल्ला चलो वो मिल गई। लेकिन अब जब ये पैकेज किया गया है रमजान के लिए जो बेटा ये तो होना चाहिए। अब मैं आटे के लिए छठे के 7 बजे परेशान हूँ। आटा ले गए 5 किलो, 750 रुपये का आता है। 10 किलो आटा है, ये दूसरा आटा है, ये देते हैं, वो देते हैं, वो आधी किलो तो देते हैं। लेकिन मिलता तो है ना देखो, पहले मिलता था साल पहले बड़े ऐसी कि चलो मिल रहा था। फंस गए, ढाई मुश्किलात में था। यहाँ पर भी कल वाली सूरत आप और यहाँ से ये और लोग यहाँ पर आ रहे हैं लेने के लिए। हम इसके खिलाफ मजीद लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर खड़ी होती है या कि लेकर के जाते हैं। ये देखिए, ये स्कूटी जो है ना, ये आप यहाँ से यहाँ से आउट हो रही है। आप देख सकते हैं, जा रहे हैं कि क्या वजह है कि कहाँ इसका रुख चेंज किया है या कि ले जाना चाहते हैं। जैसे कि कल भी ऐसा ही हुआ था जनाब, उस पर आपके लाल कोटरी में ना टहरी मोरी पे भी, तो वहाँ पर वो पॉइंट ख़त्म कर दिया था। अब ये यहाँ पर जो है ना, इसको ये गालबन इसको ये बंद कर रहे हैं, न जाने क्या वजह है। ये देख रहे ये बंद किया जा रहा है। अब इसके हम इनके जिम्मेदार हैं यहाँ जो रावलपिंडी कैंट इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर है, उनसे अब एक से बात करते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है। आइए जनाब। जी बोले अदनान साहब, ये बताइएगा कि आप कल भी कर रही हैं कि रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है और आप ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं, ये कैसा है, आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? लोग आपसे क्या मुतमिन होकर के जा रहे हैं, नाराज़ होकर के जा रहे हैं, आपको अल्लाह माफ़ करे पूरा भला कहते हैं, या कुछ और है? फिर इसकी बता दीजिए, क्योंकि मेरे जो है वो सिर्फ 5% जो है लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 95% लोग जो है ना वो इससे वापस जा रहे हैं। लेकिन ये बीच एक सेगमेंट हमारा काम होता है अब मतलब पंजाब की तरफ से ये एक निगहबान का इनिशिएटिव लिया गया है। तो अब इसमें जितने भी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो एक एप्लीकेशन के थ्रू हो रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि एप्लीकेशन में जो एलिजिबल लोग होंगे सिर्फ उन्हीं का। तो पहले फेज़ में इन्होंने हमें लिस्ट प्रोवाइड की, जिन लिस्ट के ऊपर हमने लोगों को घर घर जाके देना था। तो अब हम मैक्सिमम टारगेट अपना अचीव कर चुके हुए हैं। तो रैंडम भी हम लोगों के कार्ड स्कैन कर रहे हैं, ताकि कोई ऐसा बंदा जिसका मोबाइल नंबर ऑफ है या जो जिस तक हम अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो अगर उनका हमें आई डी कार्ड मिलता है तो हम उनका आई डी कार्ड रैंडम स्कैन करें और हम मुख्तलिफ गलियों में जाके पॉइंट्स लगाएं, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि उनके जो रिहायशी हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं या नहीं। तो अगर हमें कोई इस तरह का कार्ड मिलता है, आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि लोग इस पर तनकीद भी करते हैं और इस पर हौसला अफजाई भी करते हैं। तो देखें, ये हर तरह के लोग जो है वो माशरे में पाए जाते हैं। जिसका होगा उनकी दहलीज तक हम पहुँचाते हैं। जिनको मिल रहा है, आप अगर उनका इंटरव्यू करें तो बिला किसी तकलीफ के, बिला किसी परेशानी के उनके घर तक उनको राशन मिल रहा है और बड़ा अच्छा प्रोसेस है। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी जैसे आप कह सकते हैं कि वो इस तरह का काम नहीं हो सकता, तो इसमें फर्जिंग नहीं हो सकती। तो जिनका आया हुआ होता है उनको उनकी दहलीज तक मिल जाता है, और जिनका नहीं आया होता मुख्तलिफ तरह के लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि इसका क्या तरीक़ेकार है रजिस्टर्ड होने का। ऐसा इसके रजिस्टर्ड होने का इस वक्त कोई तरीक़ेकार नहीं है, लेकिन हम उनको हेल्पलाइन जो मलिक नवाज़ साहिबा की लेकिन सेल की है
وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی شکایت کا کوئی جو ہے تو وہ اس پہ ازالہ کر سکیں۔ عدنان صاحب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک گورنمنٹ سروینٹ سے جب میں بات کر رہا ہوں بندے کی شخصیت عدنان صاحب کی صورت کے سامنے میرے ہے تو مجھے رشک آ رہا ہے کہ بہت اچھی طریقے سے بتا رہے ہیں آپ اس وقت عوام اور گورنمنٹ ہائی اتھارٹی وزیر اعلیٰ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہاں جو صورتحال ہے آپ کے اس ایک پوائنٹ پہ نہیں ہے بلکہ اوور آل جو میں نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے ٹھیک ہے نا اوور آل تو یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک جو مستفید ہو رہے ہیں لوگ جو آنے والے ہیں وہ 5% مشکل سے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیونکہ ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں اور کریں گے پورا رمضان شریف تو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم گورنمنٹ اپنی انتظامیہ ہائر اتھارٹی کو آپ کیا سجیشن دیں گے کہ جن کے لیے یہ لوگوں کے مسائل کم ہوں وہ مکمل حل نہیں ہوتے تو کم ہو جی دیکھیں ہم رات کو ایوننگ میٹنگ مسٹر صاحبہ کے پاس ہم اٹینڈ کرتے ہیں، رات کو ڈی سی صاحب کے پاس بھی میٹنگ ہوتی ہے تو دن کے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہم سارے کے سارے جو ہے وہ ان کو اس میں بریف کرتے ہیں۔ تو پہلے فیز میں جو لسٹ ایک بنی ہوئی ہے جس میں 67 لاکھ خاندانوں کا انہوں نے ایک ٹاسک دیا ہوا ہے اس میں راولپنڈی کے تقریباً 1.5 لاکھ خاندان ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں جب تک وہ کلیئر نہیں ہو پاتا تو کوئی بھی اگلا انیشیٹو لینا مشکل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم چونکہ عوام میں رہتے ہیں اور عوامی نمائندہ ہونے کا ایک کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کام کی وجہ تو ہم اس کو بھرپور انداز میں آگے پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہمارے ڈی سی صاحب ہیں یا ہماری سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کے بالکل نوٹس میں ہے تو اہم ممکن ہے کہ اگلے مرحلے میں اس میں کچھ آسانی ہو سکے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے یہاں پر آنے والے جو آٹا لینے والے تھے جو یہاں پر جو اہل ہو رہے تھے یا جو نااہل ہو رہے یہ لفظ بڑے معیوب سے وہ لگتے ہیں کہ اہل کل ایک صاحب نے کہا تھا کہ ہم جب ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا یہی CNIC نمبر جو ہے نا یہ اہل ہوتا ہے اور اسی کو دیکھ کے ہمارا ووٹ جو ہے نا وہ لے لیا جاتا ہے ہم جس کو تھے تاہم یہاں پر جو انتظامیہ تھی راولپنڈی کینٹ کی طرف سے یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے یہ رمضان پیکج کا ان کا جو کہنا ہے انہوں نے اپنی یہ چیزیں بتائی انہوں نے کہا کہ ہم ایک صبح سے شام تک جو ہمارا واسطہ پڑتا ہے لوگوں سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم اپنے اسسٹنٹ کمشنر کو اور اپنے ڈپٹی کمشنر سے یہ ضرور چیزیں سامنے رکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ان کا حل کوئی نہ کوئی کیا جائے۔ تاہم یہاں پر یہ ہے کہ اب یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جیسے میں نے کل کہا کہ کل لال کوٹھی میں ایسا ہی ہوا کہ جب ہم نے پروگرام شروع کیا تو وہاں سے جو وہ پوائنٹ لگا ہوا تھا وہاں سے وہ جو ہے انہوں نے ہٹا دیا اور وہ چلے گئے اور اب یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے نہ جانے کہ ان کا کوئی مخصوص وقت تھا کہ یہاں پر رہنے کا یا کہ یہ میڈیا سے گھبرا گئے ہیں یا کہ جواب دینے سے جبکہ یہ عدنان صاحب جنہوں نے بہت اچھی بات کی ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے بہت اچھا اپنا موقف بیان کیا تاہم یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو وزیر اعظم پاکستان ہو یا دیگر جو بھی اتھارٹیز ہیں یا لوکل سطح پہ ان کو ان مسائل کا حل کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بھائی اہل اور نہ اہل کا کیا یہ پوری قوم کو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہی لانا چاہتے ہیں تب جا کر کے یہ اہلیت اور نااہلی کا سلسلہ ختم ہوگا یا کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سفید پوسٹ لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس کے لیے کون سا باعزت طریقے سے کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ تاکہ وہ ہر ایک یہ بالخصوص رمضان کے دنوں میں رمضان پیکج سے مستفید ہو چکے۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہاں پر جن جو یہاں پر اکثریت میں جیسے کہ میں انٹرو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ اکثریت میں لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ ہیں ایک سٹی سے دوسری سٹی تک یہ راولپنڈی کی بات نہیں ہے اوور آل پاکستان کی ہے شناختی کارڈ ان کے کہیں کے ہیں اور وہ رہائش پذیر کہیں ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا بالکل پیکج میں نام ضرور ہے آپ اہل ضرور ہے لیکن آپ کو یہ ملے گا اپنے سٹی میں جا کے اپنے شہر میں جا کے اپنے محلے میں جا کے تو اس کے بھی صد باب کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگ یہاں پر ہے اگر ان کے CNIC نمبر وہ اس پہ اہل ہو رہا ہے تو ان کو وہ پیکج دیا جائے۔ مظفر پٹی مان TV آدڑا راولپنڈی کینٹ۔